जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अहिल्यापुर थाना गेट के पास पुलिस ने रात्रि में छापेमारी कर 50 पेटी विदेशी शराब को किया जब्त। सुधा मिल्क पिकअप वाहन के कंटेनर में छुपा कर ले जाया जा रहा था शराब। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जम्मू प्रखंड स्थित टीकामागा पंचायत के एक गांव में रोजगार सेवक को रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीण से 5,000 रुपए का किया था डिमांड। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का किया गया आयोजन। बाद में रैली के माध्यम से शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भारत के संविधान को बताया सर्वश्रेष्ठ संविधान। और सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सरजेसी बोस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं को डीसी रामनिवास यादव ने किया हौसला अफजाई और इस विद्यालय के प्राचार्य को भी प्रशस्ति पत्र देकर डीसी ने किया सम्मानित। इधर जैक बोर्ड की जिला टॉपर को भी किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा बुधवार को 2 बजे डीसी ऑफिस सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महवारी स्वच्छता प्रबंधन के उद्देश्य, मुख्य स्तंभ, महवारी से जुड़े तथ्य, सुरक्षित महवारी न होने पर दुष्प्रभाव तथा बीमारी और संक्रमण का खतरा, किशोरियों और महिलाओं के लिए महवारी संबंधित चुनौतियाँ समेत विभिन्न बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से प्रोजेक्टेशन दिया गया। प्रोजेक्टेशन के जरिए बताया गया कि महवारी स्वच्छता प्रबंधन कैसे स्वस्थ और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए लिंग भेद से होने वाले सामाजिक दुष्परिणाम एवं महवारी स्वच्छता प्रबंधन और लैंगिक समानता पर चर्चा की गई तथा सैनिटरी पैड और हाइजीन किट का वितरण किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने कहा कि महिलाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता बरतने की ज़रूरत है। कहा कि महिलाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता बरतने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना तथा समुदाय में माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देना। इस तरह के कार्यक्रम से महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके। गांडियांचल के अहिल्यापुर थाना गेट के पास से पुलिस ने मंगलवार मध्य रात्रि में सुधा मिल्क पिकअप वाहन में छिपाकर ले जा रहे 50 पेटी विदेशी शराब पकड़ा। इसकी जानकारी बुधवार की दोपहर 2 बजे डीएसपी जितवाहन उरांव ने अहिल्यापुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलवार की देर रात्रि गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग होते हुए बिहार की ओर एक दूध वाहन में कुछ लोग अवैध शराब ले जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह जितवाहन उरांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और अहिल्यापुर थाना गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में रात्रि में करीब 1 बजे एक सुधा दूध वाहन में कंटेनर के अंदर छिपा 50 पेटी विदेशी अवैध शराब ले जाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित मूल्य 2 लाख है। अवैध शराब के साथ 2 बिहार के बिरलाल तांती और श्रवण पासवान को भी गिरफ्तार किया गया। मौके पर गांडे पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस
हुसामी, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, ताराताड़ थाना प्रभारी सुशांत कुमार चिरंजीवी, प्रफुल्ल पांडे एवं प्रदीप कुमार यादव शामिल थे। रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र से अवैध शराब का गमनागमन होना है। उसको लेकर के टीम बनाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम थी। उसी क्रम में जांच के क्रम में एक पिकअप वैन जो मिल्क वैन के रूप में यूज किया जा रहा था, जिसमें दूध ले जाया जाता है, लेकिन उसी के अंदर में प्रॉपर तरीके से अंदर बॉक्स बना करके लोग शराब उसमें डाल करके लगभग 50 पेटी शराब ले जा रहे थे। और टीम ने अच्छा काम किया है, प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ा है, विधि सम्मत कार्रवाई उसमें की जा रही है। 2 लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बिरबल ताती जो बरौनी का रहने वाला है, दूसरा है श्रवण पासवान बेगूसराय का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह का जो भी अवैध कारोबार होगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी के लिए जो भी अवैध कारोबारी है उनके लिए ये सख्त ये है कि जो भी अवैध कारोबार में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहां से कहां ले जा रहा था सर? ये देखिए, अभी पता चल रहा है कि इधर से जो हमारा धनबाद वाला जो रास्ता है, धनबाद से जो गिरिडीह आ रही है, इधर से आपका हमारा जो रास्ता जाता है, आप इधर से जाएंगे तो देवघर बिहार की तरफ रास्ता जाता है। आगे ये अभी खुलासा होगा कि कहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन इधर से आ रहे थे मेन रोड से और वहां से पकड़ी गई। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहाँ सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुआ प्रखंड स्थित टीकामागा पंचायत के सकराडीहा गांव से बुधवार को 3 बजे 5,000 रुपये घूस लेते हुए रोजगार सेवक राजेश कुमार को धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा है। बताया गया कि मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीणों से लगातार 5,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गुप्त तरीके से एसीबी की धनबाद को दी। सूचना के आधार पर एसीबी की टीम ने छापा मारते हुए रोजगार सेवक राजेश कुमार को 5,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और गिरफ्तार कर अपने साथ धनबाद ले गए। इसके बाद इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे, हमको ये दूसरा आदमी फंसाया है, रंजन सिंह जो है ना, पैसा लेने के लिए बोला। हाँ। और रंजन सिंह पैसा लेने के लिए बोला, वो ही मांग रहा था पैसा बार बार कि मेरा शादी है। सब ले लेगा, वो क्लियर से बोलिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित होकर लौटी बक्सीडी रोड निवासी पूनम बर्णवाल ने बुधवार को 2 बजे इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर इन्होंने कहा कि ये स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही है। बताया गया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें 32वें राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर सम्मेलन के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में प्रदान किया गया, जिसका आयोजन बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, भारतीय एक्यूप्रेशर योग परिषद एवं स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। उस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव एवं अश्विनी कुमार चौबे जैसे विशिष्ट जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता ने की। वहीं डॉक्टर अजय प्रसाद जी एवं डॉक्टर श्री प्रकाश बर्णवाल जी का मार्गदर्शन विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा। इन्होंने कहा कि देश भर से पधारे 400 से अधिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच यह सम्मान प्राप्त कर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ। हृदय से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इस यात्रा में मेरा साथ दिया और मुझे योग्य समझा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड
फैमिली फेयर जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में भंडारी गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह बगोदर सरिया की नावडी में अवैध आरा मिल के संचालन के विरुद्ध वन विभाग ने की कार्रवाई में डीजल इंजन, आरा हाथी मशीन, चक्का पत्ती, लकड़ी का बोटा किया जब्त। संचालक अशोक कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम और सो मिल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई दल में मुख्य रूप से अंशु कुमार फॉरेस्ट सरिया, रंजन कुमार फॉरेस्ट वनरोपण, डीलो रविदास फॉरेस्ट बगोदर, वन आरक्षी कुंदन कुमार दास, संदीप गंजू, सोमनाथ मोदक, अभिषेक कुमार, आनंद प्रजापति, सरफराज आलम, इंदु कुमारी, सरिता कुमारी, विनोद गंजू, विकास कुमार, विनोद गंजू, नंद किशोर दास, देवनारायण दास, सुमित रंजन, विष्णु राय, हैदर अली मौजूद थे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सरजेसी बोस सीएम ऑफ एक्सीलेंस गर्ल स्कूल की छात्राओं को बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस में सम्मानित किया गया। यहां उपायुक्त रामनिवास यादव ने इन्हें प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले की होनहार बच्चियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से विद्यालय समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी होनहार छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धि पर बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के साथ बच्चों के अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता, स्कूल, शिक्षक, समाज और समस्त जिले को गौरवान्वित किया है। आप सभी पर हमको गर्व है। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सरजेसी बोस सीएम ऑफ एक्सीलेंस गर्ल स्कूल गिरिडीह के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा को भी सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। पुरस्कृत होने वाली छात्राओं में 12वीं कक्षा की श्रेया पांडे, लक्ष्मी कुमारी, प्रज्ञा कुमारी तथा 10वीं की छात्रा पूर्णिमा कुमारी शामिल है। बेंगाबाद की कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संकल्प यात्रा की शुरुआत गुरुवार से होगी। इसकी जानकारी बुधवार को 3 बजे केंद्र के प्रधान डॉक्टर पंकज सेठ ने दी। बताया गया कि यह यात्रा जिले के सभी प्रखंडों के गांव में पहुंचेगी, जहां किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, नई किस्मों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। यह कार्यक्रम 12 जून तक चलेगा। यह अभियान देश के 731
कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके लिए देश भर से 16,000 वैज्ञानिक को चुना गया। ये वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को सीधा संवाद करेंगे। अभियान को सफल बनाने में पूरे देश में 2000 टीमें बनाई गई। झारखंड राज्य में 44 टीम बनाई गई। गिरिडीह जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 2 टीम बनाई गई। पहली टीम का नेतृत्व डॉक्टर पंकज सेठ करेंगे। दूसरी टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक नवीन कुमार करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गामा थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को 12 बजे सिविल कोर्ट पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी की पहचान रामचंद्र मिस्त्री के पुत्र नवीन मिस्त्री के रूप में हुई। बताया गया कि पीड़ित पक्ष की ओर से गामा थाना में इसके विरुद्ध आवेदन दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और गुप्त सूचना के आधार पर इसे शेरुआ गांव से गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह प्रखंड के पूर्णानगर पंचायत के टिकोडी गांव में बुधवार को 12 बजे भाकपा माले की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड मदन साहू ने किया। बैठक में 13 सदस्यीय ब्रांच कमेटी और 7 सदस्यीय लोकल कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कॉमरेड कौशल साहू को ब्रांच कमेटी का सचिव चुना गया और कॉमरेड सनातन साहू को लोकल कमेटी का सचिव चुना गया। बैठक में जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड कन्हैया पांडे, गिरिडीह प्रखंड सचिव मधुसूदन कोल्हा, सनातन साहू, प्रसादी राय, राजन तूरी, पप्पू दास, गोवर्धन साव, सुखदेव साव, टेकलाल साव, भीम कोल्हा, गुलाम कोल्हा, किशोर राय, कौशल साव, टीकू साव, लेखो साव, कमल साव, जय किशोर साव, विश्वनाथ साव, कारू राय, कमल किशोर साव, रामचंद्र साव और आनंद साव उपस्थित थे। इस दौरान जिला कमेटी के राजेश सिन्हा और कन्हैया पांडे ने कहा कि गिरिडीह के एक गांव में ब्रांच कमेटी बनाया जाएगा। साथ ही साथ लाल झंडे में पहले से जो थे उनको खोजकर एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों ने कहा कि गिरिडीह को लाल झंडे परिणत करना है। पीताड़ एरिया में आज भी विकास कार्य रुका हुआ है। पूरे गिरिडीह विधानसभा में भी जनता का कार्य रुका हुआ है। जल्द बड़े गोलबंदी के बाद सभी लुटेरा विभाग और घूसखोरी के खिलाफ हल्ला तेज किया जाएगा। विकास कार्यों में घूस लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ नए मेंबर की भर्ती की जाएगी। 18/5/2025 को टिकोडी गांव में ब्रांच कमेटी बनाया गया, जिसका सचिव कौशल साहब बने और चुंचका पंचायत और पूर्णानगर पंचायत, ये दोनों पंचायत मिलाकर के एक लोकल कमेटी बनाया गया, जिसका सचिव सनातन साहू बने। और टिकोडी के ग्रामीण और नवासार के ग्रामीण बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में भाकपा माले में शामिल हुए और एकजुट होकर के अच्छा संघर्ष करने का निर्णय लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए डीलर और जो भी कॉलोनी सब देता है और उसमें जो पंचायत सेवक, रोजगार सेवक द्वारा जो घूस ले करके उन लोगों का जो पैसा नहीं देता है, उसका कॉलोनी का काम नहीं होता है, इसका उन लोग विरोध जताया। और आगे जो है सो सभी जगह विकास का काम में कैसे तेजी आवे और विकास का काम गुणवत्तापूर्वक कैसे हो, इस पर भी वहाँ की जनता निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में दूसरे दिन का सत्र बरगंडा के सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को 2 बजे तक चला। यहां राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय महामंत्री रामजी तिवारी द्वारा बौद्धिक दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रांत प्रशिक्षण वर्ग में झारखंड प्रांत के विभिन्न जिलों से आए शिक्षार्थियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से लाभ लेकर परीक्षार्थी अनुशासन, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। मौके पर पूरे प्रांत से आए शिक्षार्थियों के अलावा विहिप के प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, संगठन मंत्री कन्हैया लाल, प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी भदानी, धनबाद विभाग अध्यक्ष
रविशंकर पांडे, जिलाध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केसरी, जगत कुमार आरबीडी, नगर महामंत्री रोशन जी, उपाध्यक्ष अमन जी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण भारत के 35 प्रांतों में यह वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहा है। आज झारखंड प्रांत के इस गिरिडीह में भी यह 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कल से प्रारंभ हुआ है, यानी 24 मई से, और यह अभी 1 जून तक निरंतर चलेगा। यहाँ पर युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, यहाँ पर दंड की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार अगर कोई आप पर हमला करे तो किस प्रकार स्वयं को बचाएं, इसकी कई प्रकार से ट्रेनिंग दी। यहाँ सूर्य नमस्कार और योग और कठिन परिश्रम के साथ इस प्रकार की ट्रेनिंग कैंप को इस गिरिडीह में भी झारखंड प्रांत का आयोजित किया गया है। देश में हिंदू खतरे में है। आज भारत समेत दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक है। यह एक विचारधारा की लड़ाई है, वह विचारधारा जिसने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं का धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई हैं। अब ये सत्य हो गया और प्रमाणित हो गया कि आतंकवाद का मजहब होता है। इस्लाम ही आतंकवाद का मजहब है, जिसके द्वारा, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और आज भारत के विभाजन के बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में हिंदू सुरक्षित रहे और हिंदू जो अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ही है भारत भूमि है, इस पर सुख शांति से जीवन यापन करे। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सरकार से भारत के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता है। साथ में हिंदुओं के धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहें और हिंदू भी अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों का पालन कर पाए, ये भी मांग करता है। साथ में हिंदुओं के जो प्राचीन तीर्थ हैं और हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वह जम्मू कश्मीर भी सुरक्षित रहे। जो कश्मीरी वहाँ से भगाए गए उनको भी वहाँ पर बसाया जाए और पीओके जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वह उनसे वापस लिया जाए। यह राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।